हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड एक और वीडियो को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ 26 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं उनको स्मरण रखना चाहिए कि निसमाज व्यक्ति की कोरी कल्पना है। यह कथन किससे संबंधित है? पहला रेमॉन्ड, दूसरा अरस्तु, तीसरा प्लेटो और चौथा डेकार्ट। तो इसका सही उत्तर है रेमॉन्ड। पहला यानी रेमॉन्ड ने कहा था कि जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं उनको स्मरण रखना चाहिए कि निसमाज व्यक्ति की कोरी कल्पना है। सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोशियोलॉजी के जनक अगस्त कॉम्टे कहा जाता है। तो सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी अगस्त कॉम्टे ने ही किया था। तो इसका सही उत्तर है सी। शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता कौन है? तो शैक्षिक समाजशास्त्र के पिता जॉर्ज पेनी को कहा जाता है। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे, परंतु शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक जॉर्ज पेनी है। स्कूल तथा समाज एवं जनतंत्र और शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिलॉर्ड, डंकन, डेविस या जॉन डेवी? तो इसका सही उत्तर है जॉन डेवी। जॉन डेवी ही स्कूल और समाज एवं जनतंत्र और शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक हैं। मैकाइवर एवं पेज के विचारों में शामिल है मनुष्य समाज पर अपनी सुरक्षा, आराम, पालन पोषण, शिक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर सेवाओं के लिए निर्भर है, या फिर मनुष्य समाज पर अपने विचारों, स्वप्नों तथा आकांक्षाओं एवं अपने मन और शरीर से बहुत सी विधियों के लिए निर्भर है। तो इसका कोट है केवल एक, केवल दो, केवल पहला और दूसरा, केवल ना तो पहला और न ही दूसरा। तो इसका सही उत्तर है पहला और दूसरा, यानी पहला और दूसरा मैकाइवर एवं पेज के विचारों में शामिल है। राजा राममोहन राय समाज में फैली किन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए संघर्ष रहे? पहला बाल विवाह, छुआछूत, सती प्रथा या ये सभी? राजा राममोहन राय ने सबसे ज़्यादा किन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर है ये सभी, यानी उन्होंने बाल विवाह को भी ख़त्म करने का प्रयास किया, जो छुआछूत की भावना चली आ रही थी उन्हें भी ख़त्म करने का प्रयास किया, सती प्रथा जो बरसों से चली आ रही थी उसे भी समाप्त करने के लिए प्रयत्न रहे। किस दार्शनिक ने यह बताया कि व्यक्ति पर किसी का कोई बंधन नहीं होना चाहिए? पहला प्लूटो, दूसरा रूसो और तीसरा डेकार्ट या फिर रेमॉन्ड? तो इसका सही उत्तर है रूसो। यानी रूसो ने प्रकृतिवादी अवधारणा को देते हुए कहा था कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, उसे खुला छोड़ देना चाहिए जिससे कि वो प्रकृति के मनोरम वातावरण में रहकर नवीन नवीन ज्ञान का सीख सके। निम्नलिखित में समाजीकरण के विकास के प्रमुख तत्व हैं। पहला सामाजिक संबंधों को बोध तथा आचरण करना, सामाजिक भूमिकाओं का समुचित निर्वाह करना, सामाजिक मानकों, मूल्यों और संस्कृति के अनुसार आचरण करना। तो इसका कूट है पहला और दूसरा, या फिर दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, या फिर ये सही? इसका सही उत्तर है ये सभी, यानी ये सभी समाजीकरण के विकास के प्रमुख तत्व हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने की समर्थ बनाती है। उपरोक्त समाजीकरण की प्रक्रिया को किसने परिभाषित किया? यानी ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जॉनसन के द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा, अरस्तु या फिर मैकाइवर पेज के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है जॉनसन ने कहा था कि समाजीकरण वह प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। इस समाजीकरण की प्रक्रिया को किसने परिभाषित किया? ग्रीन ने, ऑकबर्न ने, किम्बॉल यंग ने या फिर मैकाइवर ने? तो इसका सही उत्तर है किम्बॉल यंग ने। यानी किम्बॉल यंग ने कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूह का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा भी मिलती है। समाजीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिससे एक व्यक्ति अपने समाज जिसमें वह जन्मा है का कार्यरत सदस्य बनता है, अर्थात समाज की जनरीतियाँ एवं रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार का कार्य करता है। इस समाजीकरण की प्रक्रिया को परिभाषित किसके द्वारा की गई है? डेविस के द्वारा, कोनिंग के द्वारा, प्लेटो के द्वारा या फिर पेज के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोनिंग, यानी कोनिंग के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों में अनुकरण की क्षमता अच्छी होती है,
या फिर समाजीकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है क्योंकि समाज के साथ साथ सीख भी बदलती है। इसका कूट है केवल एक, केवल दो, पहला और दूसरा, या फिर ना तो पहला और ना ही दूसरा। इसका सही उत्तर है पहला और दूसरा, यानी दोनों ही कथन सही हैं। समाजीकरण से समाजशास्त्रियों का तात्पर्य वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति का मानवीकरण होता है तथा उत्तम गुणों का विकास होता है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है? ऑगबर्न ने दिया है यह परिभाषा या फिर निम्कोफ ने? यानी ऑगबर्न और निम्कोफ दोनों ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी निम्कोफ और ऑगबर्न ने के अनुसार समाजीकरण समाजशास्त्र तात्पर्य वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति का मानवीकरण होता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी संस्कृति, विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? पहला ग्रीन, दूसरा ऑगबर्न, तीसरा डेविस और चौथा किम्बॉल यंग। इसका सही उत्तर है ग्रीन। ग्रीन ने कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी संस्कृति, विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। निम्नलिखित में समाजीकरण के सोपान है। पहला संस्कृतिकरण, दूसरा प्रसरण, तीसरा परिपाक। पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, या पहला और तीसरा, या फिर ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी, यानी समाजीकरण के ये सभी स्तरीकरण हैं, यानी स्टेप है, सोपान है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा समाजीकरण का उद्देश्य नहीं है? पहला, समाजीकरण अनुशासन सिखाता है। समाजीकरण प्रेरणा का स्रोत होता है। समाजीकरण के द्वारा व्यवहारों में अनुरूपता होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है समाजीकरण के द्वारा व्यवहारों में अनुरूपता आती है। समाजीकरण का उद्देश्य ये नहीं है, यानी समाजीकरण के द्वारा व्यवहारों में अनुरूपता नहीं आती। निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का कारक नहीं है? पहला, जाति प्रथा, दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था, तीसरा, जनसंचार के साधन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी, यानी जाति प्रथा, प्रशासनिक व्यवस्था, जनसाधारण के साधन, कोई भी समाजीकरण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण की संस्थाएं हैं? परिवार, विद्यालय, समुदाय, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी, यानी ये सभी ही समाजीकरण की संस्थाएं हैं। किस विचारक के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है? जॉनसन, जॉन डीवी, अरस्तु, या फिर प्लेटो। तो इसका सही उत्तर है जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है। मनोविश्लेषण का पिता किसे कहा जाता है? पहला, अलेक्जेंडर, दूसरा, ग्रीन, तीसरा, फ्रॉइड, या चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फ्रॉइड, यानी फ्रॉइड को ही मनोविश्लेषण का पिता कहा जाता है। विद्यालय में सामुदायिक भावना के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दशा कौन सी? पहला, सामूहिक परंपरा का विकास, सदस्यों में कार्य विभाजन, अन्य समूहों के संपर्क, समूह का स्थायित्व। इसका सही उत्तर है सामूहिक परंपरा का विकास। सामाजिक स्तरीकरण का बालकों पर प्रभाव सबसे अधिक निम्नलिखित किसके माध्यम से होता है? पहला, सहपाठी, दूसरा, माता पिता, तीसरा, सामान्य समाज, या फिर चौथा, शिक्षक। तो इसका सही उत्तर है माता पिता, यानी सामाजिक स्तरीकरण का बालकों पर उसके माता पिता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बालकों के सामाजिक विकास में पहले 3 वर्ष की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी? पहला, वस्तु केंद्रित, दूसरा, आत्म केंद्रित, तीसरा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आत्म केंद्रित, यानी बी। सहयोग करने वालों में हम भावना का विकास और उसकी क्षमता तथा काम करने के संकल्प में वृद्धि। समाजीकरण की यह परिभाषा किसने दी है? ई रॉस ने, वीवी आकोलकर ने, बिसेंज और बिसेन ने, या फिर ई बर्गर्ट्स ने। तो इसका सही उत्तर है ई ए रॉस ने। निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओं में किसका समाजीकरण सबसे अधिक योगदान है? पहला, पड़ोस का, दूसरा, सामाजिक वर्ग का, या तीसरा, विद्यालय का, या फिर चौथा, परिवार का। तो इसका सही उत्तर है परिवार का, यानी समाजीकरण में सबसे अधिक योगदान परिवार का होता है। विद्यालय के निम्नलिखित कारकों में बालकों के समाजीकरण का सबसे अधिक प्रभावशाली कार्यभाग किसका है? सहपाठी का, खेल के साथी का, शिक्षक का, विद्यालय, या परिवेश का। इसका सही उत्तर है शिक्षक, यानी बालक के समाजीकरण में सबसे अधिक कार्यभाग शिक्षक का होता है। बालक के समाजीकरण में समूह का योगदान निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर है? पहला, स्थिति, दूसरा, अंतरक्रिया, तीसरा, नियंत्रण, या चौथा, कार्यभाग। तो इसका सही उत्तर अंतरक्रिया, यानी बालक के समाजीकरण में समूह का योगदान होता है पारस्परिक अंतरक्रिया करना। तो यदि हमारी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलती रहे। तो तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।